मैंने भी देखी एक दिन चंद्रशेखर रावण जी की वीडियो, तो जो ना वो फोन मिला के कि मैं बहुजन समाज का पार्टी के कार्यालय से बोल रहे हो हैं, तो जिसको मतलब तुम इतने बड़े हो गए कि जो बहन जी तुमसे बात करेंगी? नहीं, अरे सुनो एक सेकंड, पहले तुम इतने बड़े हो गए तो बहन जी से बात कर, यानी कि तुम बहन जी को नीचे दिखाना चाह रहे हो? अरे तुम बहन जी को तो फोन इस तरह के बात करते हो, और तुम दूसरों के वहां जाकर जो कहते भैया मुझे 1 सीट दे दो, भैया मुझे 2 सीट दे दो, और भैया मुझे जो है मतलब अपना भैया ही कह दो। मतलब ताना नहीं, उनको ये बता रहा हूँ, आप इस बहुजन समाज के अच्छे लीडर हो, और आपके से बहुत बड़ी उम्र में भी, तजुर्बे में भी, पार्टी में भी मान्य बहन जी हैं। जिस तरह आप दूसरों के जाके पास जाके गिड़गिड़ा रहे हो, अपने इनके पास जाइए, अपनों के सुनिए। आप दूसरों की महलों में जाके आपको सोने की रोटी मिलेंगी, उसमें कोई इज्जत नहीं है। अपनी झोपड़ी में ये काशीराम साहब की ही पार्टी का है, और इन काशीराम जो झूठे काशीराम वालों ने आज हमारे दलित समाज पिछले इतवार को प्रयागराज में जिस तरह से सड़कों पर तांडव हुआ है, पूरे देश ने उसको देखा है। जो स्पष्टीकरण नेताओं को देना था उन्होंने दे दिया है। नेताओं की भाषा आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। जिनके समर्थक थे उन्होंने कहा कि उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के नेता भी इस बात को कह रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के जो वानर सेना है या जो कैडराइज किए हुए कार्यकर्ता नहीं हैं, उन्होंने इस उपद्रव को किया है, और कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर FIR दर्ज है, और कहीं ना कहीं NSA और राष्ट्रद्रोह का भी मामला है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज की जो चर्चा है वो चर्चा है लगभग 600 से ज़्यादा लड़कों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगना, यहाँ तक कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उन्हीं लड़कों से करना, और भी बहुत सारे आरोप लगे हैं। उन आरोपों के पीछे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज में एक पाल समाज की बेटी के साथ में हुए हादसे को लेकर उस परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए। पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। उनका आरोप है ऐसा कि भीड़ में कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ अजारक तत्व भीड़ में घुस आए, उन्होंने तोड़फोड़ की, और यहाँ तक कि तोड़फोड़ ही नहीं की, उन्होंने देश के माहौल को भी बिगाड़ने की कोशिश की। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ समाज सेवी और बहुजन समाज की जो राजनीति है उसको बड़े गौर से देखते हैं बड़े भाई देवेंद्र वर्मा जी हैं। वर्मा जी, तो आपका स्वागत है। जय भीम, जय भीम। वर्मा जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को कि भीम आर्मी के लड़कों के ऊपर, क्योंकि पुलिस ने तो चिन्हित फोटो और वीडियो के आधार पर किया है, लेकिन कुछ फोटो और वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं, अब हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वो उसी समय के हैं, जिसमें पुलिसकर्मी साथ में चल रहे हैं और लोग स्कूटी तोड़ते हुए, मोटरसाइकिलों को तोड़ते हुए, गाड़ियों को फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है जी कि जो दलित समाज बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के आगे बढ़ रहा था जी, जो दलित समाज के बच्चे पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर या अन्य पदों पर जा रहे थे, टीचर्स एंड जो भी पदों पर जा रहे थे, अब वो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं, लगभग 1000 रुपये FIR हुई है, तो अब उनकी वेरिफिकेशन होगी। बिल्कुल। और कभी भी वो जो है, जब भी गवर्नमेंट जॉब पे लगेंगे या प्राइवेट जॉब पे जाएंगे तो पहले वेरिफिकेशन होती है, और जब उनका नाम आएगा तो वो पुलिस वाले उनकी जो है ना NOC नहीं देंगे। तो अज्ञात में भी सैकड़ों लड़कों के नाम है। हाँ। तो वो तो वीडियो के आधार पे, जो भी अगर कोई चंद्रशेखर को वेलकम करने गया था और वो बलवे के समय पे वहाँ पर नहीं था, तो वीडियो के आधार पे उठा लेंगे उसको। तो वो तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि अब दूसरे लोगों की सरकार चल रही है, हमें समझना चाहिए, जो हमारे बिल्कुल एंटी हैं, और जो भीम आर्मी के जो है बच्चे हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। अभी जो है लगभग हफ्ता 10 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो ना भीम आर्मी के जो ना कुछ कार्यकर्ता टोल टैक्स पे गए, और वहाँ पे जो है ना उन्होंने जो भी बात करी, कोई कार्रवाई की या ना करी, लेकिन पुलिस ने उन्हें उठाकर जेल में बंद कर दिया। नहीं, उस मामले में भीम आर्मी के कार्यकर्ता को कहना था कि वो लोकल गांव के ही लोग हैं, और लोकल जो लोग होते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि टोल टैक्स के आसपास के जो लोकल गांव के लोग होते हैं उनको फ्री कर देते हैं आना जाना। तो इसी बात को लेकर वहाँ विवाद छिड़ा था। देखिए, उस गांव के कोई प्रधान भी तो होगा, कोई जिम्मेदार आदमी भी तो होगा, उस क्षेत्र से संबंधित कोई अधिकारी भी तो होंगे, वहां पे जाके अपनी कंप्लेंट करो, और उनको प्रधान जी को लेकर या जो भी वहां के जो जिला पंचायत सदस्य हैं या पार्षद हैं उनको लेकर वहां पे जाते और अपनी बात तरीके से रखते, तो शायद कानूनी कार्रवाई ना होती। अंतानी जी, बात एक दूसरी है, मैं थोड़े से अच्छी तरह से आपको समझा दूं कि भीम आर्मी चंद्रशेखर आजादी लेकर चले तो जो दलित समाज के बुरे भले समय में काम आएंगे जी। यदि किसी के साथ में कोई अन्याय होगा तो उसकी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल।
सामाजिक संगठन था जी। और इसी बात से जुड़ के लोग जुड़ते चले गए और जुड़ने के बाद में अधिकारी लोग और जो बिजनेसमैन है या सामाजिक आदमी है, जो साधन संपन्न लोग हैं, उन्होंने वो भी सब जुड़ गए और उन्होंने हर तरह से इस संगठन को चलाने के लिए उनकी मदद की। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तेरे पास तो जो है मतलब बहुत जो है पब्लिक जुड़ चुकी है, तो उन्होंने फिर राजनीतिक जो है मतलब, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो बीजेपी, कांग्रेस एंड अदर्स, जो ये नहीं चाहती कि जो मतलब ये दलित समाज भी राजनीति में आए, वो समझ रही, वो उनको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी देश में एक उभरती पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी को कैसे रोका जाए। तो भीम आर्मी को हम और आप लोग तो एक सामाजिक, मैं बताता रहा हूँ, मैं बताता रहा हूँ आरएसएस के विकल्प रूप में देख रहे थे ना। तो उन्होंने जो है ना उन्होंने देखा भाई भीम आर्मी ही जो है ना बहुजन समाज पार्टी की काट है, क्योंकि एक ही समाज के जो है ना दोनों लोग हैं। मान्य बहन जी ने संघर्ष करके वहां तक पहुंची और जो है ना उन्हें पता था बहुजन समाज पार्टी इस तरह खत्म होने वाली नहीं है। तो उन्होंने क्या काम करा, जो चंद्रशेखर जो रामन जी हैं उनको जो है मतलब राजनीति बनाने के लिए उकसाया, जबकि उन्हीं के दल के बहुत सारे लोग, उन्हीं के साथी लोग थे जिन्होंने बताया कि जो ना जब ये वो बना था, भीम आर्मी बनी थी, तो ये तय हुआ था कि ये राजनीति की पार्टी नहीं बनेगी। उन्होंने अपने बयान में कई बार कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो है ना आपने देखा होगा कांग्रेस की प्रियंका जी है ना, उनके साथ हॉस्पिटल में भी देखी गई है, मिलने और भी, अरे सब ये यहीं से तो राजनीति चालू हो जाती। जब ये लोग उनसे मिलने गए तो ये इन्होंने समझ लिया कि अब तुमसे बड़ा कोई नहीं है। अब उधर जो है ना जब इन्होंने कई सारे इन पे केस लगे तो जो है ना वहां पे बंद हुए जेल में, लेकिन जैसे इलेक्शन आया बीजेपी ने उन्हें तुरंत निकाल दिया और जो जगह जगह जहां बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे वहां इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े करके उनको हरवाया, क्योंकि यही जो है उनकी चाल थी मनुवादी पार्टियों की। तो इलेक्ट होकर गए हैं। अब उसके बाद में अब उसकी बात सुन लीजिए, अब पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट खड़ी करे और दलित समाज सब जगह है, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट के सबने वोट दिया, लेकिन मनुवादी पार्टी के लोगों ने सब जगह हरवाया और चंद्रशेखर आजाद जी को जितवाया, ताकि ये मैसेज जाए कि मायावती कमजोर हो गई है और चंद्रशेखर आजाद जो रावण जो है वो जो है मतलब बहुत बड़े नेता हो चुके हैं। मैंने नगीना में ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और हमारे समाज का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। हाँ जी, हाँ जी। सबने मिलकर उनको प्यार दिया, लगातार वो कर रहे थे। तो ये तो प्यार जो है ना मुरादाबाद में भी मुसलमानों की, जो मुस्लिम समाज की बहुत सारी संख्या है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, मेरठ में बहुत सारी संख्या है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे मुस्लिम समाज की आबादी है और वो निर्णायक भूमिका में है कि भाई जो है ना किसी को भी जिता सकते हैं, लेकिन वहां तो नहीं जिताया उन्होंने, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के को कमजोर करने के लिए चंद्रशेखर रावण जी को इन्होंने जितवाया। अब जो मैं आ जाता हूँ दूसरी बात कि जो है ना मतलब जो दलित समाज के बच्चे हैं ये अपना भविष्य नहीं देख रहे, ये जो है ना आवेश में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई चंद्रशेखर जी हमारे को बचा लेंगे। आज बचा लिया क्या उन्होंने? आप इसको आवेश कह रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता को कहना है कि क्या हम दबकर घर में बैठ जाएं, ट्विटर खेलें, तो सड़कों पर विरोध ना करें, ठीक है हमारे पर एफआईआर दर्ज होगी, जेल में खेलो ट्विटर। आप जेल में खेलेंगे ट्विटर, आपके बच्चे वहां पे रोड पे घूमेंगे, कहां से आएंगे? आप जेल में बंद हैं, किसी ने ये पूछा कि भाई उनकी जो पैरवी कहां से होगी, कौन करेगा? उनके परिवार के बच्चे, आज उनकी फीस नहीं भरी जाएगी, वो कहां से आएंगे? उनके घर में माँ है, बूढ़े पिताजी हैं, जवान बहन है, जवान पत्नियां हैं, उनको कहां से आएगा खाना? किसी ने सोचा? सारी जिंदगी जेल में जाएंगे। अब ये वहां पे जेल में ट्विटर खेलते रहेंगे, परिवार परेशान। लेकिन एक इतिहास तो लिख दिया ना कि डरे नहीं, किसी से दबे नहीं, हम बहुजन समाज के युवा हैं, किसी से दबेंगे नहीं। अंतानी जी डरने से लाठी डंडे का समय नहीं है। आप बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया है। अरे कहाँ साहब, आगरा में सांसद महोदय जो समाजवादी पार्टी के सुमन जी, उन्होंने कुछ बोल दिया था। यही वर्तमान की केंद्र सरकार है, वहां पर कितने करनी सेना के लोग पहुंचे, 1% किसी एक बच्चे पर रहने से तो छोड़िए कंप्लेन हुई हो। तो देखिए उनके समाज के बच्चे हैं, उनके वहां नहीं, आपने जो अभी कहा कि आज का वर्तमान का समय है जब मान्य बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, सत्ता में थी, पावर में थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो इस तरह की कोई हरकतबाजी कर दे, किसी पे दलित समाज के बच्चे पे कोई एफआईआर कर दे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनुवादी लोगों ने के दिमाग में ये बात भर चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी को रोकना पड़ेगा, और नहीं तो देश उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते के साथ उन्होंने इस तरह के काम किए। यदि देश की प्रधानमंत्री बन गई तो दबे लोगों पे अत्याचार होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार में भी वही है, अत्याचार करने भी वाले भी वही हैं। तो वो नहीं चाहते कि जो है मतलब बहुजन समाज पार्टी उभरे, इसलिए इन्होंने चंद्रशेखर रावण जी को जो है ना ऊपर किया। और जो ना आज भी मान्य बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मान्य बहन जी के कार्यकर्ता गली मोहल्ले में काम कर रहे हैं, मान्य बहन जी के जो है ना, लेकिन मीडिया कहीं नहीं दिखा रही। और बताऊं मैं आपको, जब कौशाम्बी में
पाल समाज की बेटी के साथ में बदतमीजी हुई तो बहुजन समाज पार्टी का जो है दल वहां पहुंचा, प्रदेश अध्यक्ष पाल साहब भी पहुंचे, क्योंकि सभ्यता के अनुसार गए और किसी ने निरोगा वहां पे गए, अपनी बात रखी और डीएम एसएसपी से बात रखी, सरकार से बात रखी। लेकिन ये तो जाने से पहले तो वहां पे तुम बता देते कि मैं वहां पे जा रहा हूं और तुम वहां पे आ जाओ, वो चले जाते, सिक्योरिटी उनके पास रहती है, वो बच के अपने घर पहुंच जाते हैं। ये जो हमारे दलित समाज के बच्चे बेचारे दबे कुचले, जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, वो जेल में सड़ जाते हैं। तो भाई समाज क्या करे? बहुजन समाज पार्टी का तो स्लोगन है कि हमें सत्ता में लाओ, उसके बाद हम तुम्हारे अधिकार तुमको देंगे, हम काम करेंगे। और लेकिन सत्ता में आने का, वापस आने का कोई एजेंडा तो बसपा के पास दिख नहीं दिखता उनका निरान है, जो जिन्होंने दूसरे चश्मे लगा रखे हैं। आप उतरिए तो आप गली मोहल्ले में जाइए, बहुजन समाज पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं से मिलो तो सही, गली मोहल्ले में जाकर सेक्टर कमेटी बनाई है, अब बूथ कमेटी की तैयारी चल रही है। मतलब आप लोगों के बूथ और सेक्टर कमेटी की कॉपी करके मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। हाँ, और आप लोग मतलब 15 साल से कहीं दिख नहीं रहे। मतलब काशीराम साहब का इतना बड़ा प्लान था सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी का। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इस बात में तो सच्चाई है और आप इस बात को मानेंगे भी कि पिछले कुछ सालों में सेक्टर और बूथ की कमेटियां आपकी कमजोर हुई हैं। देखिए मैं बताता रहा हूँ, बीजेपी के अंदर इतने संगठन है कि गिनते गिनते भी हार जाओगे। कोई रक्षा, आपने जो क्वेश्चन किया है, पहले मेरी अपने क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं ना मैं। आप मेरी सुनिए यानी अपनी सुनो। बीजेपी में कितने संगठन है? हिंदू रक्षा दल, सैकड़ों संगठन है, लेकिन सारे संगठन बीजेपी को मजबूत करने के काम करते हैं। जब सरकार बनती है तो जो है ना सब मिलकर जो है ना बीजेपी को जितवाते हैं। लेकिन बहुजन संगठन जिनकी आप बात कर रहे हो, इतने सारे संगठन बना लिए, सब बीजेपी बसपा को हराने के चक्कर में। जब बसपा को हराने के चक्कर में लगेंगे तो सरकार कैसी बनेगी? अगर जिस दिन इन्होंने सोच ली ना कि नहीं, माननीय बहन जी ने इस दिन जो है मतलब संघर्ष किया है और पार्टी को इतने ऊंचे लाए हैं और अपनी गलती का एहसास मानेंगे, यदि ऐसी गलती रहे तो जेल में सड़ेंगे। नहीं तो इस बात को सोच के बहुजन समाज के पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा, सत्ता में आना पड़ेगा। जब तक सत्ता में नहीं आओगे तो ऐसे ही जेल में। मैं आपकी बात का ही जवाब पुनः लेना चाह रहा हूँ कि बीजेपी तमाम संगठनों को मिलाकर साथ में चल रही है, तो वो साथ दे रहे हैं। लेकिन आदरणीय बहन जी किस संगठन को साथ में लेकर चल रही हैं? कहीं कोई औपचारिक बातें, कहीं कोई मीडिया में ऐसी खबर कि समता सैनिक दल को बुलाया, भारतीय बौद्ध महासभा को बुलाया, या और दूसरे सामाजिक संगठन भीम आर्मी को बुलाया, चलो किसी को बुलाया हो? नहीं, किसको नहीं चर्चा तो करें। किस सबको बुला लिया? नहीं, एक बात है, बहन जी जो है ना उनके पास निमंत्रण भेजेंगे आने के लिए। रावण जी, चंद्रशेखर रावण जी के पास भी जो है ना बहन जी, वो भी सुनो, आप उन्हीं की लैंग्वेज बोल रहे हो। मैंने भी देखी एक दिन चंद्रशेखर रावण जी की वीडियो, जो ना वो फोन मिला के तो मैं बहुजन समाज का पार्टी के कार्यालय से बोल रहे हो। तो जिसको मतलब तुम इतने बड़े हो गए कि जो बहन जी तुमसे बात करेंगे। अरे सुनो एक सेकंड, पहले तुम इतने बड़े हो गए जो बहन जी से बात कर, यानी कि तुम बहन जी को नीचा दिखाना चाह रहे हो। अरे तुम बहन जी को तो इस तरह के बात करते हो और तुम दूसरों के वहां जाकर कहते भैया मुझे 1 सीट दे दो, भैया मुझे 2 सीट दे दो, और भैया मुझे जो है मतलब अपना भैया ही कह दो। मतलब ताना नहीं, उनको ये बता रहा हूँ कि आप इस बहुजन समाज के अच्छे लीडर हो और आपके से बहुत बड़ी उम्र में भी, तजुर्बे में भी, पार्टी में भी मान्य बहन जी हैं। जिस तरह आप दूसरों के पास जाके गिड़गिड़ा रहे हो, अपने इनके पास जाइए, अपनों के सुनिए। आप दूसरों की महलों में जाके आपको सोने की रोटी मिलेंगी, उसमें कोई इज्जत नहीं। अपनी झोपड़ी में ये काशीराम साहब की ही पार्टी का है। और इन काशीराम जो झूठे काशीराम वालों ने आज हमारे दलित समाज के बच्चों को जेल में बैठा दिया। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जो नेता या वैचारिकी जो लोग हैं जो बसपा से जुड़ना चाह रहे हैं, हमने भी बहुत कोशिश की पिछले चुनाव में, लोकसभा आप जानते हैं सुशील सम्राट को ले जाने में बहुत बड़ा हाथ हम लोगों का रहा है, सीमा कुशवाहा को हम लोग ले गए, लेकिन वो वाया मिश्रा जी गए। मिश्रा जी के अलावा हमारे समाज के 6 मुख्य जो वहाँ पर महासचिव हैं, उनसे हम कहते हैं बहन जी से इनकी एंट्री करानी है, इनको मिलवाना है। बहन जी बात समय नहीं है, बहन जी नहीं मिलना चाहती। किसको मिलना है उसे बताओ? दुनिया भर को जिनको मिलना है गाजियाबाद में जो है ना, मैं बार बार ये कहता हूँ, 2 मुख्य कोऑर्डिनेटर रहने गाज में, जिसको मिलना है मेरे साथ चलो, मैं उनसे बात करवाऊंगा और बहन जी के साथ मिलने जा रहे हैं। और बहन जी से जाकर कह लो बहन जी आज के बाद हम बहुजन समाज पार्टी में काम करेंगे। मिलवाओगे बहन जी से? यस, मिलवाएंगे। चंद्रशेखर बार कह रहे हैं कि मुझे बहन जी से मिलवा दोगे उनको। मैं बता रहा हूँ कैसे कह रहे हैं वो फोन करके जो है एक्सेप्ट, उनका ही पार्टी है। उन्होंने तो मीडिया से भी कई बार कह दिया कि भैया आप में दम हो, आप मिलवा दो मुझे में दम है, मैं मिलवा दूंगा। ठीक, मैं मिलवाऊंगा, बताओ करवा भी फोन एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन चलना पड़ेगा ना वहां बहन जी के वहां पे जो बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर जाकर वापस भागिया में। ऐसा नहीं होगा। हाँ करेंगे, विलय करेंगे। बहन जी नहीं चाहती, आप हम शामिल करेंगे। मैं कह रहा हूँ करो बात, अभी हम ले चलेंगे। ये 2 कोऑर्डिनेटर हैं जो है, मतलब अब तुम यूं कहो कि भाई मैं डायरेक्ट बहन जी मुझे बुलाओ, मैं डायरेक्ट जाऊं, मैं मुझे नहीं पता इस बात की। मेरे से बात करवा, मैं करवाऊंगा। गाजियाबाद में 2 मुख्य कोऑर्डिनेटर मैंने उनके साथ लेकर हम चलेंगे ना,
जयप्रकाश को तो वापस तुम ले नहीं पा रहे हो, क्या? आकाश आनंद को 3 बार वापस ले लिया। बस काम खत्म यहीं पे जो ना, काम मतलब खत्म। जो बात सत्य आ गई तो उसको जो कह दी कि जो ना वो चुप। नहीं, देख सुनिए, वो लड़का ये आप कर रहा है जयप्रकाश, उसको क्यों नहीं वापस ले रहे? देखिए वो जयप्रकाश जी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत देखिए अब यही लगा दिया आपके चंद्रशेखर जी में और जयप्रकाश जी में कितना अंतर है। जमीन आसमान का फर्क है वो तो है। जयप्रकाश जी बसपा के लिए आज भी काम कर रहे हैं और जो है मतलब और और आपके बसपा उनको एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। कौन कर रही है? अरे बसपा ने एफआईआर दर्ज करी कि माल इकट्ठा तुम करते क्या जानो इस बात को जो जी। है आप जो है ना आप जो है ना ये दो धार की तलवार दो धार की नहीं, वो जो है ना उनके रग में जयप्रकाश जी के रग में बसपा के लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं तो काहे वापस ले लेते हो दूसरों भाई? को दिखाने के पक्के फोन नहीं करते वो। बहन जी मैं बसपा का कार्यालय में सब मैं बात करना चाहता हूं। मैं जिनको बात करनी होती है, जिनके जात ना होता तुरंत भागते हैं। जो मेरी नेता है, मेरे समाज के नेता है, दूसरों के वहां के पैर में बैठकर गिड़गिड़ा रहे हो, समाज की बेइज्जती करवा रहे हो वहां पे। क्यों? वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी गए थे, केजरीवाल से भी मिले हैं। हाँ तो सबसे मिलते रहो, लेकिन बहन जी से नहीं मिलेंगे, अपने से नहीं, मिलवा दो, अपने से नहीं। बहन जी मिलना चाहेंगे। हाँ बहन जी आएंगे मिलने, आप ये हम कहना नहीं चाह रहे हैं, जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। बहन जी नहीं आएंगी मिलने, बहन जी से मिलने जाना पड़ेगा। मिलने जाना पड़ेगा और जाना चाहिए। और चलेगा ना बहन जी ने मना कर दी फिर? आज तक तो गई नहीं है, यही प्रचार रहा झूठा। और जब हम कह रहे हैं कि आप अभी करो बात, अभी करो, कल को बुलाओ, कल को लेके चलते हैं, कल लेके चलते हैं ना। अरे कोऑर्डिनेटर रहते हैं, चलो मैं तो छोटा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी दिन मतलब हर आदमी कहता भाई चलो हम तो चाहते हैं ना, वो भी नहीं, हम चाहते हैं, मोस्ट वेलकम उनका, हम चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद जी दोनों एक साथ हो जाएं और मजबूत बनाएं बसपा को और सरकार बनाएं। अभी चलते चलते आज के इस हम साक्षात्कार को कंक्लूड करें या अपने अंत की तरफ लेके चले, तो देश के जो जैसे 600 युवा है, अभी हज़ारों अभी और अंदर जाने की तैयारी में है, तो ऐसे युवा जो सड़कों पर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, या कहें कि अज्ञानता की कमी है, कैडर की कमी है, क्या ऐसे युवाओं से आप अपील करेंगे? क्या उनको ऐसा मार्गदर्शन देना चाहेंगे? क्योंकि आपका एक बहुत लंबा समय बहुजन समाज, मुझे लगता है कि 30 या 35 साल का तो आपका अनुभव, उससे ज़्यादा का अनुभव हो गया, तो उसमें आप क्या इन बच्चों से, हमारे देश के युवाओं से, क्योंकि जो लड़के पकड़े गए हैं वो 15 से 25 साल के बीच के लड़के पकड़े गए हैं जो परिपक्व हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि मायावती तो रोड पर नहीं आ रही, बिल्कुल बहन जी रोड पर नहीं आ रही, बिल्कुल, बहन जी कोई संघर्ष नहीं कर रही। बहन जी को मालूम है कि दूसरे लोग आज भेड़ियों की तरह हमारी तरफ को नजरें उठाए बैठे हैं। वोट कैसे लूट लेंगे? वोट नहीं, किस तरह इनका दमन किया जाए। जी ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। तो माननीय बहन जी का मतलब कहना है कि तुम रोड पर मत उतरो, जितना तुम रोड पर उतरो उससे अच्छा है तुम गली मोहल्ले में जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, जो हमारे SC ST OBC के लोग हैं, आप उनके पास जाओ, उनको समझाओ और बसपा को मजबूत करो। यही जब तक, सुनो एक सेकंड, जब तक आपकी सरकार नहीं होगी, जब तक कोई भी आपकी बात को ना सुनेगा ना मानेगा, इसलिए अपनी सरकार बनाओ। और ये जो हमारे जो बेचारे जो है नवयुवक हैं, ये बहकावे में आ जाते हैं और वो जो ना गलती कर बैठते हैं। मैं उनसे यही अपील करता हूं कि आप बहकावे में मत आओ, आवेश में मत आओ, ये गलती मत ना करो। दूसरे लोग भेड़िए की तरह आपकी तरफ को नजर गाड़े बैठे हैं, मौका पड़ते के साथ आपको दबोच लेंगे। अब देखिए वो बेचारे गरीब समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो जेल में बंदे, उनकी कौन पैरवी करेगा? बिल्कुल। तो हम रोज कमाने वाले। आज ही मैं एक पोस्ट देख रहा था, बहुजन समाज पार्टी के ही एडवोकेट हैं जिन्होंने उन सभी बच्चों का निःशुल्क, अनिल कुमार जी, एडवोकेट अनिल कुमार ने बहुजन समाज पार्टी के ही हैं और ऊपर से ही आदेश हुआ है उनको भी भाई आप देखो, क्योंकि ये दलित समाज के बच्चे, अपने समाज के बच्चे हैं, आप जो नादान इन्होंने करी है, नादानी अब गलती हो गई है, लेकिन आप किसी भी तरह इनकी लड़ाई लड़ो। और उन्होंने हाँ इन्होंने बाहर निकालो। और अनिल कुमार जी जो हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बात कही है कि भाई जो है पैसे भी नहीं मिलेंगे तो मैं पूरी मदद करूंगा। और जब वो अकेले चले हैं तो और भी बहुत सारे लोग उनके साथ हो जाएंगे, पूरी बसपा की जो। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि जो मतलब इस तरह की गलती ना करें, रोड पर ना करें, निकलें। और आप समझ गए होंगे कि आप किन के साथ में जाकर किसको बर्बाद कर रहे हो, खुद को बर्बाद कर रहे हो। मैं कैमरे के सामने एक बात सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो है कहीं भी किसी के बहकावे में ना आए। बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्य बहन जी ही हमारी नेता हैं और वो ही हमारी हितैषी हैं। हमने उनको कमज़ोर किया तो आज हम जेल में पहुंच जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं सबसे हाथ जोड़ के कि आप अपने अपने गली मोहल्ले में जाओ, रोड पर मत जाओ, गली मोहल्ले में जाओ। हमारा वहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी का समाज है, उनको समझो और समझाओ और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, वरना हमें चुन चुन के ये नंबर 1 आज तुम्हारी बारी, कल मेरी बारी, आज मेरी बारी, कल आपकी बारी, ये सबको बर्बाद कर देंगे। तो चलिए, बड़ी साक्षात मतलब बड़ी हमारा जो आज का जो गर्मा गर्म जो बहस है वो कहीं ना कहीं अंत में एक अच्छे मैसेज के साथ देवेंद्र वर्मा जी ने इसको मतलब समापन करने की कोशिश की है कि आप बहुजन समाज के, क्योंकि गरीब तबका है, शोषित तबका है, हमारे पास इतना पैसा, इतनी कमाई, इतने आर्थिक संसाधन नहीं है,
अगर एक चोरी की भी रिपोर्ट आ जाती है, किसी बच्चे को पकड़ लिया जाता है तो उसको छुड़ाने में पसीने छूट जाते हैं। हालांकि आज़ाद समाज पार्टी की लीगल टीम जो है, जो एएसपी की लीगल टीम है, वो ये कहने में गुरेज नहीं कर रही है कि आदरणीय चंद्रशेखर रावण के आने के बाद से हम डीएम से बात कर लेते हैं, हम इंस्पेक्टर से बात कर लेते हैं, हम सीधा थाने में घुस जाते हैं। ये भी बात सही है, मैं सही मानता हूँ, लेकिन वर्तमान में जब सरकार ही आपकी नहीं है तो डीएम एसएचओ इंस्पेक्टर से बात करके क्या फ़ायदा? नहीं, आप बात करने जाओगे वो आपको उठा के बंद कर देंगे। यही हो रहा है जी, क्या फ़ायदा उससे? तो समझदारी किसमें है? वर्मा जी के पूरे इस इंटरव्यू के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस वीडियो को देख रहे हैं तो देवेंद्र वर्मा जी ने जो बात कही है कि आप कदम बढ़ाएं, हम आपको आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने में जी जान लगा देंगे, उस पर भी अपना विचार बनाएं। मैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, सांसद जी, यदि मेरी बात कहीं आप तक पहुंचे तो आपसे भी निवेदन करता हूं कि जो ये हम में बिखराव हो रहा है इसको ख़त्म करवाओ, और आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों साथ मिलकर मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाओ और मान्य बहन जी को इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाओ, तभी हमारा समाज सुरक्षित है।